हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका के प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में बात किया था और आज के वीडियो में हम कोशिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कोशिका के प्रकार, कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, रिक्तिका अथवा रिक्तिका को रसधानियाँ भी कहते हैं। अब आइए हम कोशिका भित्ति किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वह जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। मतलब यह केवल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की 2 चीज़ों के प्रकार से बनती हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वह एक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और एक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप जगत में कोशिका भित्ति के साथ साथ रिक्तिका और जीवद्रव्य दोनों पाए जाते हैं। जो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और रिक्तिका और जीवद्रव्य दोनों भी पाए जाते हैं। रिक्तिका में इनमें बहुत बड़ी होती है। जो कोशिका भित्ति में जो रिक्तिका होती है वह बहुत बड़ी होती है और गोल्जी उपकरण के द्वारा ही कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति निम्न परतों की बनी होती है। यह जो होता है वह 2 कोशिकाओं की भित्तियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेल वॉल या मध्य पटिलिका के दोनों ओर सेलुलोज की बनी पतली व लचकदार परत प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। द्वितीयक कोशिका भित्ति या सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है और इसकी अपेक्षाकृत मोटी तथा प्राथमिक भित्ति की भीतरी सतह पर स्थित होती है। कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है, यह कोशिका भित्ति दृढ़ता, कठोर और आकृति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ता मतलब कठोर बनाती है और आकृति मतलब उसकी संरचना को प्रदान करती है। कोशिका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र मतलब छेद होते हैं। यह कोशिका द्रव्य के महीन तंतु एवं छिद्रों से होकर कोशिका को बांधते हैं। जब कोशिका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी से ही जो कोशिका द्रव्य होते हैं महीन तंतु, कोशिका द्रव्य के महीन तंतु उन छिद्रों से होकर कोशिका को आपस में बांधते हैं। इन तंतु को जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। इसलिए इन तंतु को जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, जिन्हें कोशिका भित्ति कहते हैं। रिक्तिकाएं अथवा रसधानियाँ क्या होती हैं? पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं, जिन्हें रिक्तिका या रसधानियाँ कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिन्हें रिक्तिका कला कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिन्हें रिक्तिका कला कहते हैं। इसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन और टेनोप्लास्ट भी कहते हैं। रिक्तिका रस में खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं। रिक्तिका के कार्य। रिक्तिका रस कोशिका की स्फीतिक बनाए रखती है, मतलब कोशिका का आकार बनाए रखती है। रिक्तिका इनमें जल, भोजन एवं अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है। जो रिक्तिका होती है उनमें जल, भोजन एवं अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है। रिक्तिका में स्थैनिक होते हैं, जिसके द्वारा फूलों का रंग लाल होता है। यह प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में जो फूलों का रंग होता है वह रिक्तिका के द्वारा ही बनता है। कोशिका जीवद्रव्य कला जो होता है वह कोशिका जीवद्रव्य कला पौधे व जंतु दोनों में पाई जाती हैं। ये जो कोशिका जीवद्रव्य कला होता है वह पौधे और जंतु मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। यह पादप में कोशिका भित्ति के भीतर उपस्थित होती है, मतलब कोशिका भित्ति के भीतर उपस्थित होती है। कोशिका कला की संरचना 1972 में सिंगर तथा निकलस द्वारा प्रस्तुत किया गया। कोशिका कला की अणुओं फास्फोलिपिड से बनी होती है। जो कोशिका कला की अणुआ होती हैं वह फास्फोलिपिड से बनी होती हैं। तरल पदार्थ होते हैं। यह विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं में प्रवेश तथा उनके बाहर निकलने की प्रक्रिया मतलब
जो कोशिका जीव द्रव्य कला के जो अंदर जाने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने एवं अंदर लेने के का नियंत्रण कोशिका जीव द्रव्य कला करता है। यह कोशिका से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करती हैं। कोशिका कला का लगभग जो मोटाई होती है वह 75 एंगस्ट्रॉन होती है और अर्धपरागमय झिल्ली होती है। मतलब अर्धपरागमय झिल्ली मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। हेलो फ्रेंड, बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कोशिका के द्रव्य के कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।